हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमलेश का चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे AALP 2025 NTPC और ग्रुप डी के लिए जो हम इस चैनल में सीक्वेंस वाइज क्लास चालू किए, तो हम इस वीडियो में भी कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए दोस्तों, यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस बाय क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगार जो है 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? देखो, जो रेशम का जो उत्पादन है वो सबसे सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा का राज्य भाषा क्या है? देखिए, गोवा का जो राज्य भाषा है वो कोंकणी है। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? जो त्वचा है उसकी ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। जो त्वचा की ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बागान क्लब का संबंध किस खेल से है? तो मोहन जो बागान है उसका किस खेल से संबंध है? तो फुटबॉल खेल से संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के जो हृदय में कितने कक्ष चेंबर होते हैं? ठीक है, तो कितने चेंबर होते हैं? तो 2 चेंबर होते हैं। ठीक है, 2 चेंबर होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तऋषि क्या है? देखो, सप्तऋषि क्या होता है? सप्तऋषि तारामंडल का एक समूह होता है। ठीक, तारामंडल का एक समूह होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आगे शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो शिक्षा के मौलिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, इसमें दिया नहीं है, अनुच्छेद का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस एक हॉस्पिटल है, अस्पताल है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जो एकमात्र है संकरी ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? देखो, भारत का जो एकमात्र संकरी ज्वालामुखी है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो हम बात करेंगे बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र संकरी ज्वालामुखी बैरल द्वीप पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया? किस अंतरिक्ष यान के द्वारा मनुष्य के सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहुंचाया गया मनुष्य को? ठीक है, तो दोस्तों अपोलो 11 है, तो अंतरिक्ष यान के सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को अंतरिक्ष यान क्या था? अपोलो 11। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस अंतरिक्ष यान से मनुष्य को पहुंचाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, गिरी। एशियाटिक शेर भारत के गिरी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? देखो, ओजोन के जो
ओजोन के जो अणु है ऑक्सीजन में कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 3 परमाणु पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखो, दक्षिण भारत में जो काली मिट्टी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हम बता दें, देखो काली मिट्टी जो होती है उसको हम रेगुल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ठीक है, तो भारत की जो किस राज्य, नागालैंड जो है राज्य, तो इस राज्य में इसकी राज्य की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? तो सर्वोच्च बनाने वाली संस्था कौन हो सकता है? संसद ही सबसे पावरफुल होता है, वही कानून बनाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नेस-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड वाइड डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? जो भारत के जो राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? देखो दोस्तों, इसमें क्या पूछा? पशु पूछा। ठीक है, तो डॉल्फिन जो है भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो डॉल्फिन। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है जो आज भी कार्यरत है? ठीक है, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेरिन क्लीन विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है जो आज भी कार्यरत है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया? जो कराटे खेल है उसको ओलंपिक खेल में कौन से सन में शामिल किया गया? तो 2020 में जो कराटे खेल को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAW क्या है? RAW क्या है? तो RAW खुफिया एजेंसी है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो सोर्स कोड होता है उसको प्रोग्राम कोड में बदलने के लिए क्या कहा जाता है उसको? तो कंपाइलर जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के जो बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? जो पृथ्वी के जो बाहरी पटल पे है वह दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन जो है पृथ्वी के जो बाहरी पटल पर सबसे दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सिलिकॉन है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुकीज वेब पेज पर वापस जाने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आते? देखो प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आते? तो ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है,
प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आते? ठीक है, तो कौन नहीं आते? पीला जो रंग है वो प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आते। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की? तो 22 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में मैनग्रोव यानों का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है? विश्व में मैनग्रोव यानों का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित कहाँ है? देखो विश्व में पूछा है, इसने विश्व में पूछा है तो क्या हो जाएगा? ये भारत में। ठीक है, भारत में विश्व में मैनग्रोव यानों का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी की खोज किसने की थी? जो रेडियोधर्मी है उसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी वेब कुरल ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? तो पारिस्थितिकी क्षेत्र से स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है? देखो राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है? तो नाक का राइनोस्कोप से जांच किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रण उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो रण उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुजरात क्षेत्र में रण उत्सव मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध स्थलनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध स्थलनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हरियाणा जो राज्य है उस भाषा में किस राज्य की भाषा क्या होगी? ठीक है, तो क्या होगी इसमें? हिंदी राज्य की भाषा होगी। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? फाउंडेशन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? तो सिंगापुर में स्थित है। फाउंडेशन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? तो किस केरल राज्य में मलयालम बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय खेल संग्रहालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट सर्किट कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? इंटीग्रेट सर्किट कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो तृतीय श्रेणी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेट जो सर्किट होता है वो तृतीय कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों पानी को जो ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने के लिए क्लोरीन गैस निकलती है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वभौतिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के
जी के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो जी के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के सिद्धांत की खोज किया था। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, लोहे के जो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? हाइड्रा जो है अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है? तो मुकुलन जनन हाइड्रा अपना पुनर्जनन मुकुलन जनन विधि से करता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन है? जो प्राथमिक जनन अंग है पुरुष में वो कौन है? तो वृषण जो है पुरुष में प्राथमिक जनन अंग है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? वाहनों का जो हेडलाइट है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण जो है हेडलाइट में उसका अवतल दर्पण पे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि वाहनों के जो मिरर में कौन सी दर्पण का यूज़ किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है? अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है? तो बाइनरी विखंडन के कारण अमीबा अपना प्रजनन करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। ठीक है, जो बाहरी कक्षा होती है उसमें हीरे के जो कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए इस एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइकोट का निर्माण किससे होता है? जाइकोट का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो शुक्राणु से भी होता है और अंडाणु से भी होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? देखिए दोस्तों, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ठीक, कौन सी? सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग किसके बराबर होता है? देखो, संवेग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। देखो, m और v, ठीक, इसके बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक इकाई क्या है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है उसका इकाई क्या होता है? तो इसका ओम होता है। ठीक, प्रतिरोध का जो एसआई इकाई मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह दर्पण है। छोटा बनता है किसी दर्पण का प्रतिबिंब, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा रूप बनाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश
की किरणें एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो मुड़ जाती है। देखो, जब प्रकाश की जो किरण होता है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो किसके कारण मुड़ती है? तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब से दूर हो जाती है, इसके कारण वो मुड़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? प्लाज्मोडियम अपना जनन किस विधि से करता है? तो बहुविखंडन से करता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो खाद्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण को से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस से बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो हीलियम को छोड़कर जो नोबल गैस के बाहरी जो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बाहरी सेल में। ठीक, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? यकृत जो है किस प्रकार की ग्रंथि है? तो बहिस्रावी यकृत बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उससे उस स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवाह करता है, वह क्या कहलाता है? तो देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जब गाड़ी आगे की ओर चलती है तो लोग पीछे की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, और जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो आदमी आगे की ओर मुड़ जाती है, उसमें बैठे व्यक्ति, है ना। ठीक, तो इसमें क्या होगा? तो इसको कौन सा नियम बोलेंगे? जड़त्व का नियम बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न कब शुरू होती है? दांतों में सड़न कब शुरू होती है? तो मुंह में pH का मान 5.5 से कम होता है तो दांतों में सड़न का शुरू हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस तब कैल्शियम पैमाने के तापमान कितनी होती है? ठीक, तो कैल्शियम पैमाने के जो तापमान बताना है इसमें अपने को, तो क्या होती है इसमें? तो 351 केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन की जो एक अणु होते हैं उसमें कितने परमाणु होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है? देखो, विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है? तो कूलाम होती है विद्युत आवेश। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? न्यूटन की जो गति के दूसरे नियम क्या स्थापित करता है? तो स्थान एवं समय के बीच संबंध बताता है। स्थान एवं समय के बीच संबंध बताता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावक बल की व्याख्या किसने की थी? उत्प्लावक बल की जो व्याख्या है वो किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल की व्याख्या की थी। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रेम मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? खाद्य जो पदार्थ है उसमें दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? तो जीवाणु होता है। पदार्थ जो है दुर्गंध का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो जीवाणु होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊपर की जो उठाए हुए हथौड़े में, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र जो धातु है वो किसका उदाहरण है? तो ठोस विलयन एक मिश्र धातु का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की तापमान की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारण कौन सा है? जो पृथ्वी की जो तापमान है पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा कारण कौन सा है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ये अर्धचालक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका के समूह से नीचे जाते हैं तो सेल की जो संख्या में क्या परिवर्तन होगी? ठीक, तो क्या परिवर्तन होगी इसमें? तो संख्या बढ़ जाती है। संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने 36 MCQ क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बोले थे इसमें 80 से 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 26-27 मिनट पहले से ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों हम जो आगे का क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।